अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबुल हसन मोहम्मद आसिम शब्बीर, पंजाब ट्रैवल एंड टूर से। दोस्तान मोहतरम, मैं एक क्लाइंट का वर्क विज़िट वीज़ा तुर्की के लिए अप्लाई करने लगा था और उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ इसकी तमाम डिटेल जो है वो मैं शेयर कर दूं, ताकि आप में से कोई अगर विलिंग हो तुर्की के विज़िट वीज़े के लिए तो वो इस तरह फ़ाइल को प्रिपेयर कर ले, ताकि उसके लिए किसी किस्म की परेशानी ना बनेगी। और इंशाअल्लाह अगर वो इस डिटेल के साथ अपनी फ़ाइल को वो प्रिपेयर करके सबमिट करवाएगा तो इंशाअल्लाह उसका विज़िट वीज़ा जो है वो ज़रूर तुर्की का मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एज अ सैलरी पर्सन आप अप्लाई कर रहे हैं या आप एज अ बिजनेसमैन अपने आप को शो कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपको जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं तो उस इदारे का कवर लेटर आपको देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपकी तमाम डिटेल मेंशन की जाएगी कि आपकी इतनी सैलरी है, आपको इतनी देर हो गई है इस अदारे में काम करते हुए, और वहाँ की वो जो स्टंप होगी वो भी साथ सबमिट की जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस का कवर लेटर जो है वो आपको देना होगा, और उसमें फिर आपको उसकी स्टंप लगवानी होगी, और सारा प्लान जो विजिट प्लान है टूर का वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। तो नॉर्मली उसमें ट्रैवल एजेंट आपकी हेल्प कर देते हैं, वो कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। तो जैसे मैंने भी अपने क्लाइंट से फ़ीस चार्ज की है, तो फिर इजीली जो है ना सारा क्राइटेरिया उसको पूरा कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे तमाम डिटेल शेयर कर देता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, और अनातोलिया के ऑफिस में जाकर आपको कितनी फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। और आपका लकीली आपका राउंड अबाउट 5 to 10 डेज़ और 15 डेज़ भी हो सकते हैं इस प्रोसीजर में कि वो ये अपना कहते हैं कि आपको वीज़ा हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो अपना कवर हेड लगाएं, कवर लेटर लगाएंगे, और अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप अपना जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का कवर लेटर लगेगा। उसके बाद आप आईडी कार्ड की 4 पासपोर्ट अपने आपकी जो फोटोग्राफ्स होंगी स्टूडियो क्लिक वो 4, और मैट कोशिश कीजिएगा कि वो फोटोग्राफर को कहें कि मैट में वो जो है ना आपको वो पिक्चर दे। पासपोर्ट साइज़ की 4 पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी, एक CNIC की कॉपी चाहिए होगी, उसके साथ आपको पासपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी, और पासपोर्ट की जो बैक में जहाँ पर आपके सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर वाले पेज की भी आपको A4 साइज़ में कॉपी चाहिए होगी। और उसके साथ अगर आपने कहीं पर ट्रैवल किया हुआ है तो वो आपको साथ मेंशन करना होगा। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं, पुराने पासपोर्ट में भी वो आप हिस्ट्री ले सकते हैं कि मैंने इस मुल्क में विज़िट किया हुआ है, उसकी इन एंड आउट की स्टैंप लगानी होगी, और साथ जो वीज़ा है वो भी उसको कॉपी करके एक ही पेज पर A4 पर आप लगा सकते हैं। जितने आपने टूर किए होंगे उस हिसाब से आप उसकी कॉपीज़ करवा सकते हैं। उसके साथ थर्ड नंबर पे आपने ये करना है कि अपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अपने बैंक से आपने रिसीव करना है। जिस मुल्क में आप तुर्की का है तो तुर्की का आप लेंगे, और उसके साथ आपको लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट जो है वो साथ अटैच करनी होगी। और जब आपने ये काम पूरा कर लिया उसके साथ आपको अब रिटर्न जो है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको NTN की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी होगी। उसमें आपने NTN का वो देना है, अपना पेज देना है, और साथ आपने लास्ट 2 ईयर्स की स्टेटमेंट साथ मेंशन ज़रूर करनी है। और ये बिजनेसमैन पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्टेटमेंट नहीं शो करेगा तो उसके लिए मुश्किल है कि उसका वीज़ा लग सके। तो उसके साथ आपने, अगर आप मैरिड हैं तो फिर MRC नादरा से मैरिज सर्टिफिकेट वो आपने साथ अटैच करना है, और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो FRC फैमिली सर्टिफिकेट वो नादरा से आपको मिलेगा। छोटा सा काम होता है, आप जाके वहाँ से लें और उसको भी साथ अटैच कर दें। और फिर ये सारा आपने प्रोसीजर करने के बाद फिर आपने एक पोलियो वैक्सीनेशन होती है। मैं चूँकि फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है तो हेल्थ सेंटर से आप जाकर हिलाल अहमर के साथ ही हेल्थ सेंटर है, कार्डियोलॉजी के साथ अगला जो स्टॉप है, वहाँ से आप जो है वो 100 रुपया दे के वो वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं नादरा। फिर आपका अपडेट हो जाएगा, आप कहीं से भी उसका कार्ड ले सकते हैं। उसके साथ आपको कोविड की भी ज़रूरत होगी। कोविड की 19 की आपने
आई श्योर कि आपने वो कोविड वैक्सीनेशन करवाई होगी, उसको भी साथ आपने अटैच करना है। इन डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगर आप चैम्बर की आपने मेंबरशिप ली हुई है तो चैम्बर का जो सर्टिफिकेट है उसको भी साथ आप अटैच कर दें। और फिर इन सारे काम करने के बाद फिर आपका काम रह जाता है होटल बुकिंग का और टिकट बुकिंग का। तो ये आप नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपको किसी भी एजेंट की रहनुमाई लेनी होगी, हेल्प लेनी होगी, और वो अपने फीस चार्ज करेगा। तो आप जो है वो उसको कहेंगे कि मैंने फलां डेट में जो है मेरा एक प्लान है जाने का, तो काइंडली मुझे फाइल जो है वो होटल बुकिंग और साथ उसके टिकट बुकिंग जो है वो मुझे करवा के दें। तो ये जो दो काम है। और तीसरा काम मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि कवर लेटर पर जो डिटेल लिखनी है वो भी आप ट्रैवल एजेंट से करवाएं, ताकि उनको आइडिया होता है, क्योंकि उनका रोज़ाना का काम होता है, तो वो अच्छी जो है आपको प्रिपेयर करके दे सकते हैं। तो उसके साथ आपने अब होटल रिजर्वेशन और होटल बुकिंग और टिकट बुकिंग ये होगी। और जो इंश्योरेंस होगी, पहले हम करके देते होते थे, लेकिन अब जो है अनातोलिया के ऑफिस जाना होगा, वो इसकी फीस चार्ज करेंगे इंश्योरेंस की वो, और खुद ही आपकी फाइल के साथ वो अटैच कर देंगे। आज के हिसाब से अगर आज 2 नवंबर 2023 है, तो इस हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो 52,800 फी जो है वो वहां पर अनातोलिया के ऑफिस में वो आपसे चार्ज करेंगे। ये आपने वहां पर सबमिट करनी है, किसी एजेंट को नहीं देनी, किसी को नहीं देनी, आपने खुद बाई हैंड जाकर वहां पर सबमिट करनी है। और ये जो तमाम फाइल है ये आपने पर्सनली आप खुद लेके जाएं, कोई वहाँ पर सिफारिश नहीं करवानी है आपने, आप खुद जाएं। आपका जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग और आपकी फ़ाइल तैयार होगी उस हिसाब से आपका विजिट वीज़ा लग जाएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ज़्यादा अथेंटिक है कि आपका तुर्की का विजिट वीज़ा जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तान मोहतरम, अनातोलिया के ऑफिस के बारे में बता दूं कि फैसलाबाद में इसकी हर शहर में अपनी अपनी ब्रांचेज़ हैं। चूँकि मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ है मेरा, तो अनातोलिया के ऑफिस जो दोस्त फैसलाबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा, सलीमी चौक जो चेज़अप है उसके साथ रेक्स सिटी मशहूर है, उसके साथ ही बिल्कुल आप जाएंगे तो अनातोलिया का ऑफिस है। वहाँ पर जाकर ये तकरीबन इसकी टाइमिंग भी बता देता हूँ, 9 से 3 बजे तक, और ये मंडे से फ्राइडे तक ये ओपन होता है। आप वहाँ पर जाएं, अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं। वहाँ पर वो एक फॉर्म देंगे जो आपने पर्सनली फिल करना होगा, और उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, ईज़िली होते हैं कि तुर्की जो है वो कौन सी हिस्टोरिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, ऐसे करके वो कुछ सादा से क्वेश्चन होंगे जिसमें वो दोस्त जो हैं वहाँ के अनातोलिया के वो भी आपकी हेल्प आउट कर देते हैं। ये कोई भी ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो दोस्तान मोहतरम, ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें आपको मैंने तमाम तुर्की की फ़ाइल की प्रिपरेशन का मैंने बता दिया है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मौजूद है। अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो मेरी हेल्प आपको चाहिए तो व्हाट्सअप पर आप मुझसे मेरे हेल्प ले सकते हैं। तो मैं चूँकि ये मेरे क्लाइंट हैं, इनका ऑलरेडी मैंने पहले दुबई, फिर बैंकॉक, फिर मलेशिया का किया, फिर ये अब तुर्की जा रहे हैं। तो जो दोस्त अपना तुर्की के लिए विलिंग है तो वो इस तरह अपनी फ़ाइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझसे कंसर्न करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे साथ कंसर्न कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।